हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो। तो आज अपन न्यूटन राफ्सन मेथड की बात करेंगे। इससे पहले मैंने न्यूमेरिकल मेथड्स की सीरीज के अंदर इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था और उसके बाद मैंने ग्राफिकल मेथड के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स लिया था और वहां पर डिस्कस किया था। आज मैं न्यूटन राफ्सन मेथड की बात करूंगा कि न्यूटन राफ्सन मेथड होता क्या है और इसकी अप्रोच क्या है। तो न्यूटन राफ्सन मेथड एक इटरेटिव मेथड है ना। यहाँ पे सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन अपन को करना पड़ेगा और न्यूटन राफ्सन मेथड इज फार बेटर देन फॉल्स पोजीशन मेथड एंड सेकेंड मेथड। उससे ये फार मेथड है बिकॉज ये अप्रोक्सीमेट रूट उनसे ज्यादा अच्छा अपन को देता है विद ग्रेटर एक्यूरेसी। और न्यूटन राफ्सन मेथड तभी अपन अप्लाई कर सकते हैं जब अपन के पास जो इनिशियल कंडीशन जो मैंने पहले भी बताई थी कि अपन को एक इंटरवल पता होनी बहुत जरूरी है और उस इंटरवल के अंदर जो गिवन फंक्शन है अपना ऑपोजिट साइन बताए, अपना साइन चेंज करे। लेट सपोज अपना अगर फंक्शन f(x) = 0 है और अपनी इंटरवल मान लो b से लेके c के बीच में है, अपना रफ अप्रोक्सीमेट रूट अपना b से लेके c के बीच में हो सकता है, तो अपना fb है वो नेगेटिव आना चाहिए और fc है वो पॉजिटिव आना चाहिए, यानी ऑपोजिट साइन यहाँ पे आना चाहिए। तो अपना रफ अप्रोक्सीमेट रूट अगर मान ले अपना a है तो b और c के बीच में अपना a अपना होगा। और दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अपन को यहाँ पे शुरुआत करने से पहले एक अप्रोक्सीमेट रूट अपन को पहले से पता होना चाहिए या फिर अपन उसको सपोज करें। यानी अगर मैंने मान लीजिए a अपना एक अप्रोक्सीमेट रूट अपन ने माना है जो b और c के बीच में, b और c अपनी इंटरवल है जिसके बीच में अपना अप्रोक्सीमेट रूट आ सकता है और वहां पे भी कंडीशन है कि fb नेगेटिव होना चाहिए और fc पॉजिटिव होना चाहिए, ऑपोजिट साइन फंक्शन अपना दिखाए, तभी आगे अपन ये प्रोसेस कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1 अपना यही है। और a अपना अप्रोक्सीमेट रूट है इस इंटरवल के अंदर, स्मॉल स्केल इंटरवल b और c के बीच में। ठीक है, तो अपन ये मान लेते हैं कि a प्लस h अपना बेटर अप्रोक्सीमेट रूट है, बेटर अप्रोक्सीमेट रूट अपना है सच दैट f a प्लस h = 0। ये तो दिखती बात है क्योंकि a प्लस h अपना अगर बेटर अप्रोक्सीमेट रूट होगा तो इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा, ये इसका अब्सिस्सा होगा तो या इसका 0 होगा तो इस रूट को, इस फंक्शन को सेटिस्फाई करेगा तो ये वैल्यू 0 आएगी। तो यहाँ पे न्यूटन राफ्सन मेथड का जो फॉर्मूला है उसको प्रोसेस कराने के लिए अपन को यहाँ पे कुछ स्टेप्स लगाने पड़ेंगे और सबसे पहला स्टेप यहाँ है कि अपन यहाँ पे टेलर सीरीज यहाँ पे लगाएंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 अपन यहाँ पे मान सकते हैं, ये मान लेते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1 है। तो यहाँ पे अगर अपन टेलर सीरीज लगाएं यहाँ पे तो f a प्लस h अपना कितना आएगा, f a प्लस h f डैश a प्लस h स्क्वायर बाई 2 f डबल डैश a एंड सो ऑन, आगे चलता जाएगा। a अपना क्या है, अप्रोक्सीमेट रूट है, b और c अपनी इंटरवल है जहां पे फंक्शन अपना ऑपोजिट साइन दिखा रहा है। f डैश a अपना सिंगल डेरिवेटिव है, f डबल डैश a अपना डबल डेरिवेटिव है। ये आगे चलता रहेगा, h³ 3 f ट्रिपल डैश a भी आएगा अप टू nth टर्म, ये चलता रहेगा। अब अपन यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे हायर डिग्री टर्म को, h² को नेगलेक्ट करेंगे और हायर डिग्री टर्म को नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो अपने पास ये इक्वेशन नंबर 2 क्या आएगी, f a प्लस h f डैश a। अब इक्वेशन नंबर 1 अपनी क्या थी, f a प्लस h अपना क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ पे अगर लगा दूं तो अपना क्या होगा, f a प्लस h f डैश a शुड बी 0। तो h की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, जरा ध्यान से देखें। तो h की वैल्यू अपने पास क्या आएगी, h f डैश a इक्वल टू f a। तो h अपना क्या आएगा, माइनस साइन आएगा, h आएगा माइनस f a अपॉन f डैश a। ये अपने पास h आ गया, h अपना क्या आ गया, माइनस f a अपॉन f डैश a। तो a प्लस h अपना कितना आ जाएगा, a प्लस h आ जाएगा, a और h की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस एफ ए अपॉन एफ डैश ए। ये अपना a1 हो जाएगा, ये अपना क्या हो जाएगा, a1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट अपना a1 क्या निकल गया अपने पास, a माइनस एफ ए अपॉन एफ डैश ए। ये अपना फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आ गया जहां पे a अपना अपन ने इनिशियली कंसीडर किया था इस इंटरवल के अंदर b से लेके c के बीच में। अगर इसी मैं प्रोसेस को अगर वापस अगर रिपीट करूं तो a1 के बाद जैसे a1 अपना निकला a माइनस एफ ए अपॉन एफ डैश ए, तो अपना a2 कितना निकलेगा, अगर a1 को कंसीडर करके इसी प्रोसेस को अगर अपन चलाए, यानी वापस टेलर सीरीज को अगर अपन चलाए और a1 अगर माने अपना
अप्रोक्सीमेट रूट और a1 प्लस h अपना बेटर अप्रोक्सीमेट रूट। अगर इसी प्रोसेस को अगर वापस अपन चलाए तो a2 अपना क्या आएगा, a1 माइनस f a1 अपॉन f डैश a1। सिमिलरली अपना a3 भी निकल सकता है। अगर a2 के लिए अपन बेटर अप्रोक्सीमेट रूट मान के टेलर सीरीज को चलाए तो अपना a3 कितना आएगा, a2 माइनस f a2 अपॉन f डैश a2। तो कुल मिला के ये अपना प्रोसेस है। और न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर ये अपन को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, न्यूटन रैप्सन मेथड फेल हो सकता है अगर f डैश x जीरो हो गया या जीरो के नजदीक आ रहा है, यानी इट इज जीरो और अप्रोक्सीमेटली जीरो। अगर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फंक्शन का अगर जीरो हो गया या अप्रोक्सीमेटली जीरो हो गया तो न्यूटन रैप्सन मेथड अपना फेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो न्यूटन रैप्सन मेथड के अंदर क्या रहता है, सबसे पहले अपने पास जो भी गिवन फंक्शन होता है उसको अपने इंटरवल में चेक करना पड़ेगा। इंटरवल एग्जाम के अंदर देता है, जो भी प्रॉब्लम होती है उसके अंदर अपन को एक इंटरवल देता है कि इस इंटरवल के बीच में एक अप्रोक्सीमेट रूट निकालिए और अप टू कितने डेसिमल निकालना है, 2 डेसिमल 3 डेसिमल 4 डेसिमल, यानी कितनी बार ये लगाना प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस को, इस इटरेटिव मेथड को कितनी बार अपन को चलाना है, ठीक है ना, कितने रूट्स के लिए, अप्रोक्सीमेट रूट के लिए चलाना है, ठीक है ना। तो ये इसका प्रोसेस था, ये जिससे अपने फॉर्मूला निकाला, इसका ये मेथड था जिसके अंदर अपन ने ये बोला कि a अपना लेट्स सपोज अप्रोक्सीमेट रूट है और इस इंटरवल के अंदर है जहां पे फंक्शन अपना साइन चेंज कर रहा है। तो अपन ने बोला कि a प्लस h इससे भी बेटर अप्रोक्सीमेट रूट है, जहां पे फंक्शन वैल्यू जीरो दे सकता है, नियरली वैल्यू जीरो दे सकता है, वहां पे अपन ने टेलर सीरीज को लगाया और वहां से अपन ने h को आइडेंटिफाई किया और h की वैल्यू पे वहां पे डाला अपन ने, तो अपन को a1 यहाँ पे मिल गया। सिमिलरली इसको रिपीट करेंगे तो अपना a2 भी आ जाएगा और a3 देन a4 एंड सो ऑन। डिपेंड करता है कि एग्जाम के अंदर वो कितने डेसिमल तक आपको अप्रोक्सीमेट रूट निकालने के लिए पूछ रहा है, तो वहां तक अपन इस न्यूटन रैप्सन मेथड को अपन चलाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये न्यूटन रैप्सन मेथड है जो बहुत ही आसान है और ये मोर एक्यूरेट है देन द सेकंड मेथड एंड फॉल्स पोजीशन मेथड। और इस मेथड के अंदर आपको सबसे पहले इंटरवल एग्जाम के अंदर देता है, या फिर इंटरवल आप अपनी तरफ से सिलेक्ट करें, या फिर अप्रोक्सीमेट रूट, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। यानी एक ए आपको इनिशियली यू हैव टू आइडेंटिफाई द ए, देन यू कैन गो, बिकॉज ए ही पता नहीं होगा तो आप A1 के लिए आप आगे इस स्टेप को चला नहीं सकते। तो दोस्तों ये आपका मेथड था न्यूटन रैप्सन मेथड। आपने वीडियो देखा, थैंक यू वेरी मच।